बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस का फैसला 12:30 बजे सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये फैसला सुनाएगा। 1 साल से ज्यादा अरसे तक ये मामला चलता रहा और 5 सितंबर को ये फैसला महफूज हुआ, जो कि अब से कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। नैब तरामीम केस का फैसला 12:30 बजे सुनाया जाएगा और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये फैसला सुनाएगा और इस मामले पर कुल 53 समातें हुई। 5 सितंबर को फैसला महफूज हुआ। नैब तरामीम कलअदम होंगी या नहीं, अब से कुछ ही देर बाद मालूम हो जाएगा। 12:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का केस का फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था, जो कि अब से कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। 1 साल से ज्यादा अरसे तक ये मामला चलता रहा। कुल 53 समातें हुई और 5 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था, जो कि 12:30 बजे सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो नैब तरामीम की गई थी उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये फैसला सुनाएगा। अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। नैब तरामीम का लदम होंगी या नहीं होंगी, अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। 12:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, 1 साल से ज्यादा अरसे तक ये मामला चलता रहा, क्या कुछ होता रहा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ ही देर में नैब तरामीम केस का फैसला सुनाएगी और चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। बुनियादी तौर पर 15 माह से जायद इस केस पर जो है वो समातें हुई हैं और मजमूई तौर पर 54 समातें हुई हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से ख्वाजा हारिस ने, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल दिए गए थे। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने नैब तरामीम के जरिए अरबों रुपए मालियत के नैब मुकदमा खत्म करने पर दौरान समात कई सवालात उठाए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कानून साजी के दौरान दरखास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई के पार्लियामेंट से गैर हाजिरी पर सवालात उठाए गए थे। इस अहम केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। जी, कुछ ही देर बाद इस अहम मामले पर फैसला सुना दिया जाएगा। इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। एडीसी इस्लामाबाद ने 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। एफआईआर में परवेज इलाही नामजद नहीं है। अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला, तो परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से टेलीफोन पर बात कराने का मामला। जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात कराने से इनकार कर दिया। अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्बुल हसना जुल्करनैन ने 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए हैं। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से टेलीफोन पर बात कराने का ये मामला है और जेल हुकाम ने बेटों से बात कराने से इनकार कर दिया है। अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया है। और बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। 5000 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरों से 1748 मिलियन की रिकवरी की गई है। मुहिम के पहले 7 दिन में 800 मिलियन की रिकवरी की गई है, जबकि गुज़श्ता 2 रोज में बिजली चोरों से 900 मिलियन से जायद की रिकवरी कर ली गई है। तो बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। अब तक 5000 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। तो नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला बड़ा फैसला है ये। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 18 सितंबर की तारीख दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा और 18 सितंबर को इस केस की समाअत का आगाज होगा।
तो नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये अपना पहला बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को इस अहम केस की समाअत करेगा। तो अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आमिर शहीद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, चीफ जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हल्फ उठाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें जो तमाम फरीकैन हैं उनको नोटिस में कहा गया है कि 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम मुकदमे की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें हैं उस पर समाअत होगी और इस केस को 18 सितंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अभी तक बेंच तश्कील नहीं दिया गया और कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करेगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हल्फ उठाने के बाद बेंच का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही इस केस की समाअत करेगा। फिलहाल नोटिस जारी कर दिए गए हैं तमाम फरीकैन को, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत कानून, सेक्रेटरी कौमी असम्बली समेत तमाम जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इस नोटिस में ये बताया गया है कि ये मुकदमा 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और इसमें तमाम जो फरीकैन हैं वो 18 सितंबर को पेश होकर अपने दलाइल दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही इस पर स्टे ऑर्डर दे रखा है और रोक दिया था इस कानून पर अमल दरामद से। लेकिन अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रुखसत और जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद अब इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत तवानाई पर अहम इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। इजलास में तवानाई और ख़जाना समेत निगरान वफाकी वज़रा की शिरकत। ऐसा बताना है ज़राए का। इजलास के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। ज़राए का ये बताना है निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई पर अहम इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। 90 रोज में इंतखाबात और इंतखाबी लाएअमल पर अरकान की राय ली जाएगी। पीपल्स पार्टी सीईसी का इजलास बिलावल हाउस लाहौर में 3 बजे मुनक्किद होगा। यासीन मलिक लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। यासीन, क्या डिटेल्स हैं? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो कल से शुरू हो चुका, आज वो दोबारा बाद नमाज़ जुमा बिलावल हाउस में होगा और आसफ अली जरदारी जरदारी की ज़ेर सदारत होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास के दौरान आज मजीद अहम फैसले मुतवक्को है। जो कल इजलास शुरू हुआ था उसमें मुख्तलिफ अमूर जो मेरे पास आए तो उसमें पीपल्स पार्टी ने के जो अरकान है और सीएससी के उन्होंने नून लीग को बहुत आड़े हाथों लिया था और सब ने कहा था कि ये जो इस वक्त वफाक में और पंजाब में और बाकी तीनों सूबों में जो नून लीग है जिनके साथ मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया था पीपल्स पार्टी ने, अब वो बिल्कुल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है पीपल्स पार्टी से। और ये भी कहा गया कि तो आज नहीं तो फिर कभी नहीं, इस हवाले से उन्होंने कहा था कोई इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इजलास के दौरान सीसी की जो मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई उस हवाले से आज जो मजीद फैसले होंगे, आज वो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी 4 बजे मीडिया को आगाह करेंगे। बिलावल हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने कच्चे और पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती की। कच्चे में डाकू बैठे हैं तो उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। कराची और हैदराबाद के अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया। बिजली की कीमत कम क्यों नहीं की जाती? हुकूमत अवाम को रिलीफ दे वरना अनार की फैलेगी। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिजली की और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के लिए जो बात हो रही है या कमी नहीं की जा रही, तो भाई आज तक की तारीख में हमें ऐसी कोई चीज पता नहीं चली कि एक जो हुक्मरान तबका है जिसका एक क्लस्टर है उसने अपनी किसी भी मराहत में जो उसको मिलती है उसको कोई कमी की हो। किसी ने अपना पेट्रोल कम किया हो, किसी ने अपनी बिजली कम की हो। आवाम को रिलीफ दिया जाए इससे पहले कि अनार की फैले। कच्चे के इलाकों में जिस तरह से सूरत हाल है और वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है और कहा है गवर्नमेंट ने कि हम ऑपरेशन करेंगे, तो फिर वो नज़र आना चाहिए। ये ऑपरेशन का नाम तो वैसे बहुत बदनाम हो चुका है। टारगेटेड एक्शन करना चाहिए और लोग भी पता होते हैं, उनके सहूलतकार भी पता होते हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं।
جس میں انفلیشن جو سے جڑے ہوئے مسئلے، ہورڈنگز کے، اسمگلنگ کے، بنیادی طور پہ سارے گورننس سے ریلیٹڈ چیلنجز اور ایشوز تھے. لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ along with all 4 provinces and its LEA's leadership وہ جوائنٹلی بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرے، اور یہ اسٹریٹجی ایٹ لیسٹ اس اسٹینڈ کا جو کیئرٹیکر گورنمنٹ کا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں اپنا ایک ورک پلان ڈیوائز کرے. لوگوں میں شاید یہ تاثر بھی جا رہا تھا کہ پروبیبلی یہ کوئی 1 ہفتے کی ڈرائیو ہے، 2 ہفتے کی ڈرائیو ہے. یہ میسیجنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اٹ از ناٹ فار اے ویک اور 2. یہ اسٹینٹ کے لیے جو کہ ہمارا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، اور وہ ڈائریکٹ امپلیکیشن اس کی اکنامک ہیلتھ آف پاکستان کے ساتھ جڑ گئی. اور ود ان لاسٹ 10 days جس طرح فاریکس ریزروز پہ، ایکسچینج ریٹ پہ، انفلیشن پہ، الیکٹریسٹی تھیفٹ کی بھی ایک حد تک شاید وہ اتنی افیکٹو نہ ہو، اس کو مزید افیکٹو ہونے کی ضرورت ہے، لیکن انیسیشن ضرور ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ریکوری کے حوالے سے بھی پرسوئنس آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ نظر آ رہی ہے. پہلے تو ایک انرشیا تھا، ایک لیگزٹی تھی، ہر ایک سمجھتا تھا کہ یہ کام پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے، دیر واز نو سینس آف اونرشپ. یہ ٹرینڈ میرے خیال میں اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ریورسل کے لیے وی ہیو این اپرچونٹی جہاں پہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ریفلیکٹ ہونی چاہیے، اور اس میں ہمارے بڑے کیپیبل سول سرونٹس موجود ہیں، ہمارے پولیس آفیسرز موجود ہیں. آف کورس ملٹری از ون آف دا ڈسپلنڈ آرگنائزیشن دس کنٹری ہیز، اور اس کے ایز اے ٹول ہم جہاں جہاں پہ گورننس میں ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی اپلیکیشن کی، اس کی ایفیکیسی کے لیے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہم چاہتے ہیں اس کا ہم استعمال ضرور کریں گے. لیکن ان دا لانگ رن جو سلوشن پاکستان کے گورننس کے چیلنجز کا ہے وہ یہ ہے کہ جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں وہ گریجولی اپنی پرفارمنس کو بہتر کرتے جائیں. وہ پرفارمنس جب بہتر ہوگی تو جو ایکسٹرا اسپیس میں ڈیلیوریبل دوسرے آرگنائزیشنز کی آ رہی ہے وہ خود بخود کم ہوتی جائے گی. اور آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ وہاں پہ بھی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ دوسروں کی اسپیس کو آکوپائی کیا جائے. انٹینشن از آلویز کہ آپ کے جو فنکشنالٹی آف گورننس ہے وہ قائم رہے. ایسے نہ ہو کہ آپ ڈسٹوپیا یا ڈس فنکشنل سچویشن کی طرف چلے جائیں. تو ہم کوئی یوٹوپین گورننس ماڈل کی طرف بھی آل آف اے سڈن نہیں جانا چاہ رہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو فنکشنالٹی آف دا اسٹیٹ ہے وہ ریلیٹیولی نارمل رہے. اور اس سلسلے میں آج کی میٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائل سٹون ہے. ایک تو جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز گورننس ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ایٹیٹیوڈ کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہاں پہ اگر اسکاسٹی آف ریسورس ہو اس کو بھی فل ان کیا جا سکتا ہے، اس گیپ کو، کہ بعض اوقات اگر آپ کی اپروچ ٹھیک ہو جائے. 8-9-10 دن سے مجھے پروونسز سے آئی ریسیو لاٹ آف گڈ نیوز، all 4 provinces. I mean hats off to the chief secretaries, the IG police of all the provinces. جس طریقے سے ہورڈنگ پہ خصوصی طور پہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے. بلوچستان اور کے پی میں اسمگلنگ، اینٹی اسمگلنگ ایکٹیویٹی پہ جو ویجیلنس نظر آ رہی ہے، آئی بی کی بڑی ویزیبل پریزنس اور انٹرونشن بہت ایریاز میں ہمیں نظر آ رہی ہے. سو دیز آر دا ایریاز جہاں پہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نظر مزید بھی آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آرگنائزیشن ہمارے ایز اے کاؤنٹر پارٹ اس گورننس کے گیپ کو فل کرنا چاہیے. ہماری اپنی ڈگنیٹی، احترام اور عزت اس میں ہے کہ ہم خود اس فنکشنالٹی کی طرف مزید اپنی پرفارمنس بہتر کریں. جو پرفارمنس بہتر ہوتی ہے تو آپ کا احترام، آپ کی ریٹ، آپ کے امیجری، آپ کی برانڈنگ وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے.
اور یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تحت ہوگا. چیف منسٹر سندھ ہمارے ساتھ زوم پر کنیکٹڈ ہیں. لیٹس اسٹارٹ. انٹیریئر منسٹر صاحب آپ لیڈ لیں اور ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اور جو تھوڑا سا فیوچر میں اگر کہیں پر کوئی پلاننگ ایگزسٹ کر رہی ہے پروونس وائز اسٹارٹ کریں, کوئی انپٹ لیں لوگوں سے. نگران وزیر اعظم انوار الحق اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اعلیٰ سطح اجلاس میں اظہار خیال اس وقت جاری ہے. نگران وزیر اعظم کی صدارت میں بجلی چوری, ذخیرہ اندوزی, اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق یہ اجلاس ہے.